प्रश्न 6। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो प्रश्न 6 तो लिखेंगे यहाँ साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। क्या दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं P/H। ठीक है, तो P/H बराबर लिख देंगे 3/4। तो P/H क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से। ठीक है, क्योंकि P से होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और H से होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, साइन ए के जगह पे P/H, और P/H बराबर 3/4, क्योंकि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे या P/3 बराबर H/4। ठीक है, क्यों इस तरह लिख सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो 3 इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, H के साथ, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और H जो है H को यहाँ पे कर देंगे क्योंकि तिरछा गुना हो रहा है। तो जो गुना में था वो भागा में आ जाएगा, जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा, दायां बायां होके। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/3 बराबर H/4। तो इसको हम इस तरह देखिए, अगर तिरछा गुना करेंगे तो 4P बराबर 3H, इसको इस तरह लिख सकते हैं तिरछा गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे गुना में है बराबर के दायां तरफ, तो इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी P/3 लिख लेंगे। और H तो ऊपर ही है, 4 यहाँ पे गुना में है P के साथ, तो इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी P/3 बराबर H/4, इसको लिख सकते हैं। तो P/3 बराबर H/4 हो गया। अब इन दोनों के बराबर हम K मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माना, यानी P/3 किसके बराबर है, K के बराबर है, और H/4 भी किसके बराबर है, K के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर क्या मान लेंगे, K, यानी P/3 बराबर H/4 बराबर K माना। तो इस तरह लिख लेंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P/3 K के बराबर है, P/3 K के बराबर है, तो P बराबर 3 K के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भागा में है, तो 3K हो जाएगा, यानी P बराबर 3K लिख सकते हैं, कॉमा देंगे। अब H/4 K के बराबर है। ठीक है, H/4 K के बराबर है, तो 4 यहाँ पे भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके यानी गुना में हो जाएगा, तो H बराबर 4K इसको लिख सकते हैं। तो P क्या है, P लंब है, यानी लंब बराबर 3K आ गया, और कर्ण बराबर कितना आ गया 4K। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है, 3 भुजा होता है। ठीक है, तो आधार, कर्ण और लंब, तो हमें आधार निकाल लेना है। तो अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो B निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब B बराबर, यानी B बेस कहते हैं, बेस को B से लिखते हैं, तो बेस मतलब होता है आधार। ठीक है, तो आधार कैसे निकलेगा, तो लंब ये कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटाएंगे, यानी H² - P²।
और इसका अंडर रूट करेंगे तो आधार कैसे निकलेगा? तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 4k है। कर्ण कितना लाए हैं? 4k। तो यहाँ पे लिख देंगे 4k। वर्ग है तो इसका वर्ग दे देंगे। पी कितना लाए हैं? 3k। तो 3k लिख लेंगे। वर्ग है तो इसका वर्ग दे देंगे अंडर रूट 4k का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16, k का वर्ग k स्क्वायर यानी k का घात 2 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 3 तिहाई 9, k का वर्ग यानी k का घात 2 अंडर रूट 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया 7, दोनों के स्क्वायर है तो यहाँ पे के स्क्वायर लिख लेंगे अंडर रूट यानी कितना आ जाएगा? तो आधार बराबर यानी b बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7 के स्क्वायर है तो 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो हम बस इसको अंडर रूट ही रहने देंगे, रूट 7 लिख लेंगे। k का वर्ग है अंडर रूट में है तो एक k बाहर हो जाएगा यानी रूट 7k। आधार बराबर कितना आ गया? रूट 7k। तो अब हमें तीनों मालूम हो चुका है। लंब कर्ण, तो लंब हो गया 3k, कर्ण हो गया 4k और आधार कितना हो गया? रूट 7k। तो अब हमें जो सिद्ध करना है उस पे आते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे तो लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर क्या है? सेक स्क्वायर ए। तो बायां पक्ष क्या है? सेक स्क्वायर ए। तो सेक क्या? सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटा आधार यानी h बटा b घात 2 है। देखिए सेक स्क्वायर है तो इस पे भी हम घात 2 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार यानी h बटा b। तो h बटा b, यहाँ पे घात 2 है तो इस पे भी घात 2 दे देंगे। अब h बराबर हम कितना लाए थे? 4k। देखिए h बराबर 4k लाए थे और b बराबर रूट 7k। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4k बटा रूट 7k का वर्ग, इस तरह इसको लिख लेंगे। h के जगह पे 4k लिख लेंगे और b यानी कर्ण 4k है ऊपर लाए हैं और आधार कितना है? रूट 7k। तो 4k का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 यानी 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, k का वर्ग इस तरह लिख लेंगे बटा रूट 7 का वर्ग। तो देखिए रूट 7 का वर्ग यानी रूट 7 गुना रूट 7, 7 हो जाएगा, k का वर्ग k स्क्वायर। तो k स्क्वायर काट सकते हैं इसको क्योंकि भागा में है। क्या बच जाएगा? सिर्फ 16 बटा 7। क्या आ गया? 16 बटा 7। ठीक है, तो बायां पक्ष यानी सेक स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया है? 16 बटा 7। अब हम दायां पक्ष लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर कितना है?
1 जोड़ tan स्क्वायर ए, 1 जोड़ tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है। तो 1 जोड़ tan स्क्वायर ए या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये है दायां पक्ष यानी बराबर के दायां पक्ष है। बायां पक्ष था सेक स्क्वायर ए, तो उसका हम मान लेके आ चुके हैं 16/7। अब हम दायां पक्ष का मान लाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए 1 जोड़ tan, तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटा आधार यानी P बटा B, P बटा B। tan स्क्वायर ए है तो इसका वर्ग कर देंगे, tan स्क्वायर ए है तो tan की जगह पे क्या लिखेंगे? P बटा B यानी लंब बटा आधार। P से लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं, तो P बटा B का घात 2 लिख लेंगे क्योंकि tan स्क्वायर है, बटा यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब कॉसेक स्क्वायर है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता था? लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी H बटा B। कॉसेक स्क्वायर ये है इसलिए इस पे भी वर्ग दे देंगे, तो कॉसेक के जगह पे लिख देंगे H बटा B यानी कर्ण बटा लंब। माफ कीजिएगा, यहाँ पे P देंगे क्योंकि कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक बराबर, तो H बटा P। तो इस तरह लिख लेंगे कॉसेक, कॉसेक की जगह पे H बटा P, वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, माइनस माइनस का चिन्ह है कॉट स्क्वायर है। तो देखिए कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है यानी tan P बटा B। ठीक है, तो कॉट होता है B बटा P यानी B बटा P, इसका वर्ग इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, tan क्या होता है? लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा होता है tan का कॉट, वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब P का मान जो है P के जगह पे रखेंगे, B का मान जो है B के जगह पे रखेंगे, H का मान जो है H के जगह पे रखेंगे और सब इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 1 जोड़ P का मान कितना है? P का मान, तो P का मान है 3 के। देखिए P का मान है 3 के, H का मान है 4 के और B का मान है √7 के। तो रखेंगे हम, तो P का मान है 3 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के बटा B का मान कितना है? B का मान है √7 के, √7 के, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे यानी P का मान है 3 के, B का मान है √7 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे और वर्ग है तो वर्ग दे देंगे इस तरह से, बटा अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब H का मान कितना है? तो H के जगह पे रखेंगे, H का मान है 4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के, क्या लिखेंगे? 4 के बटा P का मान कितना है? P का मान है 3 के। देखिए यहाँ पे P है तो P का मान रखेंगे यानी 3 के, इसका वर्ग दे देंगे, माइनस B का मान कितना है? √7 के, B का मान है √7 के, तो देखिए यहाँ पे B का मान है, B का मान रखेंगे, P का मान कितना है? P का मान है 3 के, P का मान है 3 के। तो बहुत ही सावधानी से यहाँ पे सबका मान रख लेंगे क्योंकि जहाँ भी अगर किसी दूसरे का मान अगर रखा गया तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर से मिला लेते हैं,
P है 3 के, B है √7 के, ठीक है, ये तो ठीक है। H है 4 के और P है 3 के, ये भी ठीक है। B है √7 के और P है 3 के, चलिए ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 1 जोड़ 3k का वर्ग 9k स्क्वायर हो जाएगा, √7k का वर्ग, तो √7 का वर्ग 7 यानी 7k का वर्ग हो जाएगा, 7k का वर्ग बटा, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब 4k का वर्ग यानी 16k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, फिर है 3k बटा में क्या है 3k यानी 9k का वर्ग हो जाएगा, 3k का वर्ग यानी 9k का वर्ग माइनस √7k का वर्ग यानी √7 का वर्ग 7, अब है 3k का वर्ग यानी 3 तिहाई 9, 9k का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए 7k का वर्ग को लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि जोड़ है, भिन्न का जोड़ के जैसा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7k का वर्ग लघुत्तम हो जाएगा, तो 7k का वर्ग गुना 1 7k का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7k का वर्ग जोड़ 9k का वर्ग। देखिए 7k का वर्ग लघुत्तम होगा, इसको अभी हल कर रहे हैं, तो 7k का वर्ग गुना 1 7k का वर्ग जोड़ 9k का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। अब बटा देंगे जो बीच वाला है, अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे इसके सामने, ठीक है, बटा के सामने। अब यहाँ पे देखिए 9k का वर्ग 9k का वर्ग, तो 9k का वर्ग और 9k का वर्ग का लघुत्तम 9k का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 9k का वर्ग, ठीक है। तो ऊपर में जो है उसको लिख देंगे 16k का वर्ग माइनस 7k का वर्ग, तो लिखेंगे यहाँ पे 16k का वर्ग माइनस 7k का वर्ग, इस तरह से। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16k का वर्ग बटा में 7k का वर्ग है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7k का वर्ग। अब ये बीच वाला बटा देंगे, 16 में से 7 गया, इसको घटाएंगे, 16 में 7 गया तो 9 यानी 9k का वर्ग बटा में क्या है 9k का वर्ग, तो इसको लिख लेंगे 9k का वर्ग। तो देखिए 9k का वर्ग 9k का वर्ग कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंश है और एक हर है, तो ये दोनों को काट देंगे, क्या बचा 16k, यहाँ पे बच जाएगा 16k का वर्ग बटा 7k का वर्ग। तो देखिए k स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या बचेगा 16 बटा 7। तो बायां पक्ष हम कितना लाए थे, देखिए बायां पक्ष हम लाए थे 16 बटा 7, ठीक है, तो दायां पक्ष भी 16 बटा 7 आ गया है, तो हम लिख देंगे बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमें लाना था, ठीक है, तो बायां पक्ष क्या था सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर भी 16 बटा 7 आया था, और दायां पक्ष यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, उसके बराबर भी 16 बटा 7 आया है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह इसको हल करेंगे।